ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनको अपने साथ जो कुछ भी होता है वो बुरा ही नज़र आता है। हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए। भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सोच समझ कर ही करते होंगे। एक मालिक था, वो व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका एक विश्वास पात्र नौकर भी था। वो नौकर अपने काम से काम रखता था और ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। एक दिन वो नौकर काम पर नहीं आया। उसके मालिक ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से मेरे यहाँ पर काम कर रहा है और उसने कभी पगार बढ़ाने की बात भी नहीं की। वो बहुत ही ईमानदार भी था। मालिक को लगा कि शायद उसे अपनी पगार कम लग रही होगी, इसलिए वो आज काम पर नहीं आया। ऐसा सोच के मालिक ने उसकी पगार बढ़ा दी। दूसरे दिन वो नौकर काम करने आया। उसे अजीब लगा और पता भी नहीं था कि मेरे मालिक ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी है। वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे पहले करता था। 3-4 महीने के बाद फिर से नौकर काम पर नहीं आया। वो बिना बताए ही काम पर नहीं आया था। इस बार उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आई। मालिक ने सोचा कि उसकी पगार बढ़ाने के बावजूद भी वो काम पर नहीं आया। मालिक ने इस बार उसकी पगार जितनी बढ़ाई थी उतनी ही कम कर दी। पगार कम करने के ही दूसरे दिन वो काम पर आया। इस बार भी वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे कि वो पहले काम करता था। ये सब देखकर मालिक को आश्चर्य हुआ कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मालिक ने शाम को अपने नौकर को पास बुलाया और पूछा कि पहले मैंने तेरी पगार को बढ़ाया था तब भी तू कुछ नहीं बोला, और जितनी पगार मैंने पहले बढ़ाई थी उतनी ही आज कम कर दी, तब भी तुम कुछ नहीं बोले। आखिर बात क्या है? नौकर ने बड़े ही शांत स्वभाव से बोला कि मालिक, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरी पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि घर का खर्च पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरी पगार बढ़ाई थी। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया, इसलिए आपको मेरी पगार कम करने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी के नसीब में जो लिखा था वो मिलना कम हो गया। भगवान जो करते हैं वो सोच समझ कर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक ने उससे कहा कि तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। आज से तू मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरे परिवार का एक हिस्सा है। मालिक ने नौकर की पगार दुगनी कर दी और उसे ये बात समझाने के लिए शुक्रिया कहा।